अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है और मालिक है उस दिन का कि जो यौम हिसाब है। मैं अपने ओपीडी कर रहा था तो एक ख़ातून मेरे पास जो मरीज़ा थी तशरीफ़ लाईं और उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आपको मेरी बात मुकम्मल तौर पे सुननी होगी। मैंने कहा ओपीडी में बहुत ज़्यादा रश होता है, आप अगर मुख्तसर बात करेंगी तो दूसरे मरीज़ों को भी फ़ायदा होगा। उन्होंने जो बात मुझसे की वो बहुत ही मुख्तलिफ़ थी। वो कहती थी कि मैं एक दर्द की मरीज़ा हूँ और मेरा पेन अब इस हद तक पहुँच चुका है कि मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें तलाक़ देने जा रहा हूँ। ये अल्फाज इतने अचानक और अनएक्सपेक्टेड मेरे लिए थे कि मैं सोच में पड़ गया, क्या दर्द की वजह से ये भी मुमकिन है। मेरा नाम डॉक्टर सैयद शहाबुद्दीन, मैं क्वालिफ़ाइड इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन। हम अपना क्लिनिक बहावलपुर में पेन केयर क्लिनिक तस्नीम प्लाज़ा नूर महल रोड पे करते हैं। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही बेसिक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं कि दर्द है क्या। जब दर्द होता है तो जिस्म किस तरह उसको रिस्पॉन्स करता है, उसको रिएक्ट करता है और दर्द की कौन सी अक़साम हैं। हम अपने पिछली वीडियो में भी ये बात कर चुके हैं कि हमारी कोशिश होगी कि हम ऐसी बात और ऐसी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो आम फहम ज़बान में हो। दर्द को अगर हम डिक्शनरी में देखें तो ये एक लैटिन और ग्रीक वर्ड पेयोनी उससे निकला है कि जिसका मतलब पेनल्टी या पनिशमेंट है। और अगर हम इसको सोसाइटी ऑफ पेन, इंटरनेशनल एसोसिएशन स्टडी फॉर पेन, अगर उसकी रूप से इसको अगर हम जांचें तो वो ये कहते हैं कि इट्स एन अनप्लेजेंट सेंसेशन, एक नागवार कैफियत, सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस जो कि जिस्म महसूस करता है और वो आपके लिए इमोशनल भी हो सकती है कैफियत, विच कैन कॉज बॉडी डैमेज और पोटेंशियल बॉडी डैमेज। एक ऐसी कैफियत कि जो आपके जिस्म को या तो नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि हम देखते हैं चोट लगती है और ऐसी चोट जिसमें कट आता है तो वो हमें चीज़ नज़र भी आती है कि वो दर्द जो नज़र आता है और वो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। या ये ऐसी कैफियत भी हो सकती है कि जो बाद में आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह हो। जब हमें चोट या लगती है और दर्द महसूस होता है तो हमारा जिस्म किस तरह उसको रिएक्ट करता है, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा। आप सोचिए कि एक रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे जो सबसे पहली मदद है वो मुकामी लोग होते हैं। वो वहाँ पे पहुँच के उस सानहे को संभालने की कोशिश करते हैं, ज़ख्मियों को इब्तदाई जो उन्हें तिब्बी इमदाद दे सकते हैं वो देते हैं और साथ ही वो कोशिश करते हैं कि कॉल करके, जैसे पाकिस्तान में 1122 जो हमारा एक हेल्प कॉल सेंटर है, वहाँ पे वो इत्तला मुंतकिल करते हैं। जब ये इत्तला वहाँ पहुँचती है उनके हेड क्वार्टर में तो वहाँ से एम्बुलेंस और तरबियत याफ्ता अमला बताई हुई जगह पे पहुँच जाता है और वो उसको रिससिटेट करता है और जब ज़रूरी होता है तो जो नज़दीक हॉस्पिटल होता है वहाँ पे उसको मुंतकिल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब जिस्म को चोट लगती है तो वहाँ पे मौजूद जो सेंसर्स हैं, जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं, वो फ़ौरी तौर पे वहाँ पे पहुँच के ये इत्तला हमारे स्पाइनल कॉर्ड को मुंतकिल करते हैं। हम इस इत्तला को ले जाने वाले को फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन भी कहते हैं। ये इत्तला वहाँ से हेड क्वार्टर यानी कि ब्रेन में बनाए हुए सेंटर्स को दी जाती है कि जिस्म के इस हिस्से को ये नुकसान पहुँचा है। इस इत्तला को फ़ौरी तौर पे एनालाइज़ किया जाता है और वहाँ से जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट किए जाते हैं और टीमें रवाना की जाती हैं। ये वो सेल्स होती हैं कि जो उस जगह पे पहुँचते हैं कि जहाँ पे चोट लगी है और आप देखते हैं कि जहाँ जिस जगह चोट लगती है वहाँ पे फ़ौरी तौर पे सोजिश का अमल शुरू हो जाता है।
सोजिश का अमल इस बात की निशानदही होती है कि हमारे जिस्म का जो मुदाफ़ियती निज़ाम है वो एक्टिवेट हो गया है और उस ज़ख़म के लिए जो हेल्प थी वो वहाँ पे पहुँच चुकी है। जिस चीज़ को हम ये कहते हैं कि मुकामी और सेंट्रल, इसको अगर हम थोड़ा सा अपनी टर्मिनोलॉजी में कहें तो इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के तौर पे कहते होते हैं। आपको ये जानकर शदीद हैरत होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जिस्म में जो नर्व्स का नेटवर्क है उनकी तादाद एक इंसानी जिस्म में मोर देन 7 ट्रिलियन 7 खरब से ज़्यादा, और अगर हम इस नेटवर्क को मापें तो ये मोर देन 90,000 माइल्स बनते हैं। लफ्ज़ किलोमीटर नहीं है, लफ्ज़ माइल्स है। मैंने जब ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी तो मुझे सिर्फ़ एक ही चीज़ याद आई, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आपको मज़ीद ये सुनकर हैरत होगी कि इस इंफॉर्मेशन को कि जहाँ चोट लगती है और वो नर्व जब वो इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र करती है तो उसकी स्पीड मोर देन 100 मीटर पर सेकंड होती है, और अगर हम इसे माइल्स में देखें तो 268 माइल्स पर आवर, जो कि तकरीबन 431 किलोमीटर्स पर आवर बनता है। ये वो स्पीड है कि जिस वक्त चोट लगती है और हमारे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स और नर्व्स एक्टिवेट होते हैं और इस इंफॉर्मेशन को कितनी ज़बरदस्त और जल्दी जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या हेड क्वार्टर तक मुंतकिल करते हैं। दर्द की अक़साम के बारे में बात की जाती है तो दर्द की अक़साम को समझने के लिए हम इसको मुख्तलिफ़ क्राइटेरियाज़ पे डिवाइड कर सकते हैं, और ये आप लोगों की आसानी के लिए। सबसे पहले हम इसे लोकेशन पे कहते होते हैं कि जो पेन लोकलाइज्ड यानी कि जिस जगह चोट लगी है वहीं पे उसका दर्द महसूस किया जाता है। एक पेन जिसे हम रेफर्ड पेन कहते हैं। रेफर्ड पेन एक ऐसा दर्द होता है कि जहाँ पे चोट किसी और जगह लेकिन दर्द किसी और जगह होता है। इसकी एक मिसाल मैं यूँ भी दूँगा कि जब हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन या दिल का दर्द या अलामात आती हैं तो जहाँ उसका दर्द हम सीने में महसूस करते हैं उसी तरह ये दर्द हमारे लेफ़्ट हैंड में भी जाता है। इसी तरह जो पित्ते का दर्द कहा जाता है वो दर्द जहाँ हम अपने जिस्म के अपर राइट साइड पे महसूस करते हैं वहीं पे ये दर्द पीछे भी जाता है और शोल्डर पे भी जाता है। ऐसे दर्द को हम रेफर्ड पेन कहते हैं। अगर हम इसको ड्यूरेशन पे तकसीम करें तो इसको हम एक्यूट और क्रॉनिक पेन कहते हैं। एक्यूट पेन एक ऐसा दर्द जो कि उस वक़्त चोट लगी और आपने दर्द को महसूस किया। आम तौर पे इसकी मिसाल ऑपरेशन जब किए जाते हैं तो उसके बाद जो दर्द होता है उसको भी हम एक्यूट पेन कहते हैं। एक चोट या कट लगता है उसको भी हम एक्यूट पेन कहते हैं। क्रॉनिक पेन दर्द की ये वैरायटी बहुत सारे मसाइल को भी जन्म देती है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। बाय डेफिनेशन ऐसा दर्द जो कि 12 हफ्ते या 3 महीने से ज़्यादा हमारे जिस्म में रह जाता है उस दर्द को हम क्रॉनिक पेन कहते हैं। मिसाल के तौर पे बैकएक, सर दर्द, कैंसर पेन, शैटिका, ये तमाम वो पेन हैं, ये मैंने चंद आपको मिसालें दी हैं कि जिनको हम क्रॉनिक पेन की कैटेगरी में लेके आते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं कि शिद्दत के हिसाब से कुछ दर्द होते हैं कि जो माइल्ड होते हैं जिनकी शिद्दत कम होती है, कुछ दर्द होते हैं जिनकी शिद्दत ज़्यादा या दरमियानी होती है, और कुछ ऐसे दर्द होते हैं कि जिनकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसे हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर पेन के तौर पे कहते होते हैं। आखिर में जो ईटियोलॉजी, ये थोड़ी सी हमारी टर्मिनोलॉजी है कि जिसको हम अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम नोसिसेप्टिव पेन और न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। इसको मैं कुछ इस तरह समझाऊंगा कि नोसिसेप्टिव पेन वो दर्द होते हैं जो रिसेप्टर्स के थ्रू पेन को कन्वे किया जाता है। इसमें हमारे पास जो मस्कुलोस्केलेटल पेन है वो आता है और विसरल पेन आता है। विसरल पेन आज़ा या ऑर्गन का पेन जो कहलाता है। न्यूरोपैथिक पेन एक ऐसा दर्द होता है कि जो किसी रग, जिसे हम नर्व्स कहते हैं, उसके डैमेज की वजह से वो दर्द महसूस किया जाता है। ये सेंट्रल भी हो सकता है और ये दर्द पेरिफेरल भी हो सकता है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि इन वीडियोस के ज़रिए
हम आप तक दर्द और उससे मुताल्लिक़ जो मालूमात हैं वो आम फहम ज़बान में आप तक पहुंचा सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बर वक्त आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप कोई अपनी क्वेरी या कोई बात आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो कमेंट्स के सेक्शन में आप उसको डाल सकते हैं। अगर आप हमसे क्लिनिक पर रब्ता करना चाहते हैं तो नीचे दी हुई डिटेल्स जो स्क्रीन के नीचे आपको नज़र आ रही हैं उनसे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आखिर में हमारा पैगाम, हमारा मिशन, दर्द को ख़त्म करें, उम्मीद को नहीं।